गोपाला, गोपाला, जीवन संकट में पड़ा है, पर विश्वास अटल है आपके भक्त का। अब तो कीजिए उसकी सहायता। अरे ये जुगनू कहाँ से आ गए? ये इतने सारे जुगनू अचानक कहां से आ गए और दिए भी जला गए। चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार। ये तो जुगनू चमत्कारी है। चमत्कारी जुगनू नहीं है, सन्यासी जी हैं। इससे पहले तो जुगनू ने कभी दिए नहीं जलाए। इन जुगनुओं का यहाँ आना और दिए जलाना, ये सब सन्यासी जी का ही चमत्कार है। प्रभु, मैं तो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया हूँ। असंभव को संभव कर दिया इसने। हमारे बिछाए षड्यंत्र का पंटाधार कर दिया इसने गिन कर। कुछ कीजिए। लगता है इसका उद्धार करने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। स्वामी ज्ञानधर बनकर नहीं, डाकू धर्म सिंह बनकर इसका बेड़ा पार करूंगा। धन्य भाग हमारे। अब हमारे गांव में एक नहीं बल्कि दो दो महात्मा हैं, है ना स्वामी ज्ञानधर जी? प्रभु, आप तो देखते ही रह गए। इसने तो हमें गिन दिया गिन गिन कर। कुछ कीजिए। अरे भाई ऐसा मत करो, क्या कर रहे हैं आप? क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? क्षमा कीजिए, एक भक्त को दूसरे भक्त पर शंका नहीं करनी चाहिए, किंतु अपने इन गांव वालों के लिए मैं अपने प्राण तक न्योछावर करने में संकोच नहीं करूंगा। पूरे गांव वालों को आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया है। अब आप इस गांव में रह सकते हैं। इस गांव में आपको रहना है तो निवास की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। इस कार्य में भीषण काका आपकी सहायता करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
अब तो उद्धार करूंगा, बेड़ा पार करूंगा। अवश्य। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। स्वामी जी मुझे भी अपने और इन गांव वालों की साधु संगति में ले लीजिए। मैं भी आपके चमत्कारों का आनंद लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अब आप तो स्वयं ज्ञानधर हैं, आपको क्या ज्ञान दूं? किंतु दुविधा में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं यहां रुकूं तो फिर ठीक है, चला जाता हूं। जा रहा हूं। रुको। दुविधा की कोई बात नहीं, सोच रहा था। मैं जानता था कि आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे। तुम्हारे भले के लिए सोच रहा था। रहो, तुम भी यहीं रहो जी। मैं यहाँ रुक भी जाऊंगा और आप सभी की गायों को भी चरा दूंगा। गायों से तो मुझे बचपन से ही स्नेह है। आप दयालु ही नहीं, आप महान भी हैं। स्वामी ज्ञानधर जी की जय। स्वामी ज्ञानधर जी की जय। स्वामी ज्ञानधर जी की जय। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने अपने साथ का मुझे अवसर दिया। ए भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? मैं क्या चाहूंगा भला? चाहते तो आप हैं। मैं चाहता हूं, वो भी तुमसे। भला क्या? लो, अभी तो आपने कहा कि मैंने साथ का अवसर दिया। तुम्हारे साथ का नहीं, गोपाल के साथ की बात कर रहा था। इसीलिए तो मैं गोपाल आ गया आपके पास। नहीं नहीं भाई, अरे भाई मैं तो अपने प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के बारे में बात कर रहा था। हाँ, तो मैंने कब मना किया? मैं ही तो हूं गोपाल। क्या? भक्त महाराज जी, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तो इस प्रकार मुझ में भी परमात्मा का वास है। हाँ हाँ, वो सत्य है, किंतु मुझे अपने प्रभु श्री कृष्ण गोपाल का साथ चाहिए। हाँ, वो भी एकांत में। ठीक है, आप क्रोधित मत होइए। क्रोध उस हवा की तरह होता है जो हृदय में जलती भक्ति की ज्योत को भी बुझा देती है, और ऐसा तो आपके भगवान कभी नहीं चाहेंगे। वैसे उन्हीं की इच्छा से मैं आपकी सहायता के लिए आया था, पर आप चाहते हैं मैं चला जाऊं तो ठीक है, चला जाता हूं। राधे निधि वन में मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति आस्था के कारणवश तुम्हें संपूर्ण जगत मेरे परम भक्त चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानेगा। वचन देकर भी नहीं बंधे ना कान्हा। पहले ही दिन समय पे आना भूल गए। आने दो ना, पूछूंगी उनसे।
राधे, आज आपके अधरों पर इतनी मुस्कान। क्यों ना होगी, आज तो भक्त ने ही भगवान को लौटा दिया। लीजिए, आपके पास वापस लौटने के लिए ही भक्त से अपना भेद छिपाया, और आप हैं कि मेरे साथ ही परिहास कर रही हैं। तो क्या आपके भक्त का आपका सच जानना राधा के प्रेम से भी बड़ा है? बताइए। मेरा तो एक ही सच है, राधा। कृष्ण अपनी राधा के बिना सदा अधूरा है। आज मैं आपके शब्दों के जाल में नहीं फंसने वाली। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। राधे, मैं तो दूर होकर भी आप ही के पास हूं, और आज मुझे देर क्यों हुई ये भला आपसे कहां छिपाए? ठीक है, ठीक है, आज मैं आपको क्षमा कह देती हूँ, किंतु मेरे कान्हा को भोर होने तक अपनी राधा के सिवाय कुछ और नहीं सोचना होगा। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। हट! अरे प्रभु आ गए, प्रभु 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 प्रभु। आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया। सूरज की पहली किरण नहीं छिटकी और आपके दर्शन हो गए प्रभु प्रभु प्रभु। आइए, सुस्वागतम। आइए आइए आइए। प्रणाम स्वामी जी। सुबह सुबह चौखट पर क्या कर रही है? जा भीतर जा। सुनो नहीं तो। साहूकार, अपनी इकलौती संतान से भला कोई ऐसे बात करता है? अरे ऐसी संतान का क्या लाभ प्रभु, जो चारों पहर बस खाती रहे, वो भी बिना गिन गिन कर। बेटा होता तो कुल आगे बढ़ाता, वंश आगे बढ़ाता, नाम आगे बढ़ाता, व्यापार आगे बढ़ाता। पर दुर्भाग्य ये हो गई। और वैसे भी क्या कर लेगी प्रभु, बताओ ना, क्या कर लेगी ये तो चूल्हा संभालेगी तुम्हारी तरह। प्रभु के समक्ष स्वांग मत रक्ष। जा भीतर जाकर काम कर अपना, जा। चलो। काम तो हम भी करने आए हैं साहूकार। जी जी, हाँ प्रभु। चलो हिसाब दिखाओ। जी हिसाब दिखाओ, वो भी गिन गिन कर। जी जी। आइए प्रभु, आइए आइए आइए। प्रभु विराजिए ना। हिसाब किताब। जी। अरे भाई, खाते लेकर आओ, शीघ्र करो। प्रभु भोला। भोला? कौन भोला? प्रभु मूर्ति। वो भोला। हाँ, वो भोला। उसका खेत, उसका क्या करना है प्रभु? बड़ी भूख लगी है, खाने दो ना। वैसे भी हमारी खेत की तो है। चलो हटो पीछे। बंसी, अरे क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? यहाँ चोरी कर रहा था वो खीरा। चोरी? वो भी अपने ही खेत में? अपने मर्जी से ये खेत तुमने भगवान को सौंपा था ना, अब इस पर कैसा हक? सब भगवान का है। अरे भोला का खेत कहाँ रहा अब वो? अब तो वहां का कण कण मेरा हो गया। प्रभु की लीला, नाम भगवान का, कब्जा हमारा। अरे भैया, बच्चे भी तो भगवान का स्वरूप होते हैं, खाने दो उसे। और वैसे भी उसकी इच्छा के बिना ये खीरा उसे कैसे प्राप्त होता? यहाँ जो भी उगेगा वो सीधा ज्ञानधर जी के गोदाम में जाएगा, समझे? देखा प्रभु आपने, लाभ ही लाभ हो रहा है। गिन गिन कर गिनिए ना, लाभ ही लाभ। होगा। मेरे साथ साथ तुम्हारा भी उद्धार होगा। जय हो प्रभु की जय हो। लेकिन हिसाब किताब में जरा सी भी चूक हुई तो याद रखना,
मुझे बेड़ा पार करना भी अच्छी तरह से आता है, वो भी गिन गिन कर। अरे प्रभु, ज्ञात है, मुझे ज्ञात है। चलते हैं। हाँ। प्रभु, छोटा मुंह बड़ी बात। लोग रास्ते के कांटे को उठाकर फेंक देते हैं और आपने तो स्वयं कांटे को ही अपने रास्ते में रख दिया। ऐसा क्यों प्रभु? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चैतन्य को आपने गांव में रहने की अनुमति क्यों दी प्रभु, गिन गिन कर? अब वो सामने रहेगा तभी तो उसका बेड़ा पार कर सकूंगा। वो भी गिन गिन कर प्रभु, गिन गिन कर। आप तो ज्ञानी है ना, आप तो सब जानते ही है। अब आप ही बताइए, बिना किसी से पूछे उसकी चीज लेना उचित है? पर जो भगवान का है वो तो उनके सभी सच्चे भक्तों का भी है। क्यों? मेरे भाई गोपाल, तुम बीच में मत पड़ो। इस समस्या को और क्यों उलझा रहे हो? अरे मैं उलझा नहीं रहा हूं, मैं तो सुलझा रहा हूं। अभी अभी पहरेदार जी ने कहा कि वो अपने सच्चे भक्त होने का कर्तव्य निभा रहे थे, तो फिर ठीक है, परीक्षा ले लेते। कौन है सच्चा भक्त, आप या भोला जी? और जो भी सच्चा भक्त होगा उसे भगवान की इस भूमि से कुछ भी लेने का अधिकार होगा। नहीं तो फल क्या, एक सूखा पत्ता भी नहीं ले जा पाएगा वो यहां से। क्या कर रहे हो फिर परीक्षा? अरे जैसे कल मेरी परीक्षा कराई थी, आज इन बेचारों की परीक्षा करवा रहे हो। प्रभु तो परीक्षा लेते ही हैं, किंतु उस परीक्षा में सफल होने का सामर्थ्य भी वही देते हैं। तो फिर परीक्षा से डरना कैसे? कौन डरता है? कहो क्या करना है? भक्ति में शक्ति होती है ना, तो दे दो भक्ति की शक्ति की परीक्षा। इस पूरे खेत में सबसे भारी क्या है? वो चट्टान। तो ठीक है, जो भी अपनी भक्ति की शक्ति से उस चट्टान को हिलाएगा वही सच्चा भक्त प्रमाणित होगा। बस इतना ही, अभी कर देता हूं। भाई गोपाल, ये भक्ति की नहीं, ये बाहुबल की परीक्षा है। परंतु तुमसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती? नहीं नहीं महाराज, अब कुछ नहीं बदलेगा। परीक्षा होनी तो तय है। देखिए, हिलाऊंगा ही नहीं इस चट्टान को, उठाकर दूर फेंक भी दूंगा। आपकी मुस्कान में कोई ना कोई लीला जरूर छिपी है प्रभु। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कर्म प्रदान विश्व रचिरा क्या? हर रोज आसानी से हिलने वाली चट्टान आज टस से मस क्यों नहीं हो रही है? ये चट्टान तो नहीं हिली मुझसे, मेरा सर जरूर हिल गया।
प्रभु ने चट्टान की परछाई पर पाँव क्या रखा? लीला हो गई। मैंने तो हार मान ली भाई, आप ही कर लो। जो ये पहलवान ना कर सका, मैं कैसे कर पाऊंगा? उसी शक्ति से, जिस शक्ति से मंदिर में अपने आप दीप प्रज्वलित हुए थे।